नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएनवी पाठशाला बाय सिद्धि में। आज हम मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण चैप्टर फिगर कॉम्प्लेशन आकृति पूर्ण करना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने फिगर कॉम्प्लेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताई है। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग को बाई तरफ एक आकृति दी गई है जिसमें का 3 भाग पूर्ण है और एक भाग क्या है, अधूरा है। तो इसी भाग को हमें क्या करना है, पूरा करना है। और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें जो सही ऑप्शन है, जो इसमें क्या होगी फिट बैठेगी, उसे चुनना है और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 3 ट्रिक। सबसे पहले क्या करना है, हमें आकृति को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है मतलब इसमें कैसी आकृति बन रही है और यहाँ पे कौन सा हमारा कैसा आकृति आएगा जो इसको पूरा करेगा। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रफ वर्क बना सकते हैं, ठीक इस तरह, ठीक है। और जो सबसे भिन्न आकृति है उसे सबसे पहले हमें काट देना है। तो भिन्न आकृति ये है, जैसे कि बिंदु हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ग के अंदर है, लेकिन ये दोनों में क्या है, बिंदु सर्कल के अंदर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सी और डी की। सी और डी में जो बिंदु है क्या है, वर्ग के अंदर है। तो यहाँ पे भी क्या है, बिंदु है वो वर्ग के अंदर है। सी को देखते हैं तो सी क्या है, हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये तीनों ऑप्शन को हम लोग, ये तीनों जो है आकृति को उसको छिपाएं, और ये आकृति किसकी तरह दिख रही है, बिल्कुल सी की तरह। डी भी वैसी है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है वो क्या है, इसको टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, पहले आकृति को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो, आकृति को ध्यान से देखना है मतलब ये किस रूल को फॉलो कर रही है, मतलब किस सीक्वेंस में जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा, ये क्या है जो चित्र बना है, सेम क्या है इस भाग में भी है। वैसे ही क्या होगा, जिस प्रकार इसमें जो क्या है रेखा दी गई है, वैसे ही क्या होगा इस जो डायगोनल में जो खाली है वहाँ पे भी आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो भिन्न है उसको काट देते हैं। बी भी गलत है और सी भी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट वर्ग को 2 भागों में ऐसा बांट दिया गया है, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए। अब बात करते हैं ए और डी की। तो ए भी गलत है। ए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसा सिर्फ ऐसा है, लेकिन हमारा जो आकृति आएगा वो किसकी तरह होना चाहिए, इस डायगोनल की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब बात करते हैं डी की। तो अगर हम यहाँ पे रफ वर्क करें तो ये ऐसे जाएगा। अब इस तीनों ऑप्शनों को छुपा के देखते हैं। ये ऑप्शन डी में क्या है, ये तीनों का अगर छिपा के देखें तो ये किसकी तरह दिख रहा है, ऑप्शन डी की तरह। तो ऑप्शन डी क्या है, हमारा सही आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, मतलब एक जो भाग है वो क्या है, अपूर्ण है, और बाकी आकृति का 3 भाग दिया हुआ है। तो हमें पहले आकृति को देखना है कि ये जो इसमें जो रेखा है, जो बिंदु है वो, मतलब इसमें जो आकृति है वो किस रूल को फॉलो कर रही है, कैसी दिख रही है। उसके बाद हमें देखना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसको, ठीक है। तो आपने पहले आकृति देख लिया। आकृति को ध्यान से देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डायगोनल है उसमें जो आकृति है वो किसकी तरह है, इस डायगोनल की तरफ, और ये जो भाग है वो कैसा होगा, जो यहाँ पे आएगा उसकी तरह, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो सबसे अलग है, जो हो ही नहीं सकता, वो आंसर में आ ही नहीं सकता, उसको पहले कट कर देते हैं, जैसा कि सी और डी। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे जो ये भाग है वो बिल्कुल इसकी तरह है, लेकिन इस भाग क्या है, ये भरा हुआ है, मतलब शेडेड एरिया है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ए और बी की। तो ए और बी क्या है, ऑप्शन एक जैसे है, लेकिन मैंने ये बताया था कि हमें जो आकृति दिया गया है ऑप्शनों में, उसको बिना घुमाए वहाँ पे रखना है। बिना घुमाए मतलब जैसा यहाँ पे दिया है सेम वैसे ही रखेंगे, वो वहाँ पे फिट होना चाहिए। तो अब बी की बात करते हैं। तो बी को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो ये जो शेडेड एरिया है वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो ट्रायंगल में शेडेड एरिया है वो किस साइड आना चाहिए, अंदर की तरफ, इसलिए बी भी क्या है, गलत है। और ए की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर इसको हम लोग यहाँ पे अगर फिट बैठाएं तो क्या होगा, इस आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। तो हमारा 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जैसा पहले हमने क्वेश्चनों में देखा कि यहाँ पे 3 भाग दिए हुआ है आकृति को, और एक भाग क्या है, अपूर्ण है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी करके। उन चारों ऑप्शनों में से जो सही यहाँ पे फिट बैठेगा वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो ए की बात करते हैं। ए क्या है, ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। ये ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप आकृति को ध्यान से देखे होगे तो इसमें क्या दिया है, सर्कल है, फिर वर्ग है, फिर सर्कल है, फिर वर्ग है, फिर सर्कल है, ठीक है। और क्या है, जो बीच में जो सर्कल है वो क्या हुआ है, शेडेड है, मतलब भरा हुआ है ना।
रंगा हुआ है और जो इस बाहर साइड है वो क्या है, खाली खाली है। तो सबसे पहले हम लोग बीच का जो सर्कल देखेंगे कौन कौन सा भरा है, ठीक है। और जो नहीं भरा है वो क्या होगा, वो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो ए नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा। अब बचा बी और डी। बी और डी में क्या है, सर्कल है, वर्ग है, फिर सर्कल है, फिर वर्ग है, फिर सर्कल है, सेम दोनों में है। और दोनों का जो बीच का सर्कल है वो क्या है, भरा हुआ है। लेकिन मैंने ये भी बताया है कि हमें आकृति को बिना घुमाए वहाँ पे रखना है। तो अगर हम लोग बी को बिना घुमाए यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बैठेगा, बिल्कुल भी फिट बैठेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। अब बात करते हैं डी क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर डी को हम लोग यहाँ पे रखें तो ये कैसा जाएगा, ऐसा इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आकृति आएगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा डायरेक्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह आपको बाई तरफ एक आकृति दी गई है जिसमें से एक भाग क्या है, मिसिंग है, और दाई तरफ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से हमने जो यहाँ पे आकृति को फिर मतलब क्या करेगी, पूर्ण करेगी, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखते हैं। आकृति को ध्यान से देखने से हमें ये पता चला है, जैसे ये जो वर्ग है उसे 4 भागों में पहले बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में बांटने के बाद जो एक एक फिर वर्ग आया है उसको भी ऐसे क्या किया गया है, आधे आधे भागों में बांटा गया है, ऐसे डायगोनल से डायगोनल, और क्या बना है, एक सर्कल बनाया गया है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे डायगोनल से डायगोनल क्या हो जाए, क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, और एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ऐसा, ठीक है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, तीनों को छुपा के ऐसा देख भी सकते हैं कि इस ऑप्शन मतलब ये जो आकृति बना है वैसी ऑप्शनों में से कौन सा दिख रहा है करके, है ना। तो देखते हैं, जैसे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ए क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ए को हम लोग ऐसे, ये जो वर्ग है उसको ऐसा भागों में बांटा गया है, लेकिन इसको हमें ऐसा बांटना है, ठीक है। ये तो इसलिए गलत हो गया। सी भी गलत है, क्योंकि क्या है, इसको ऐसे बांट के अगर ये सर्कल की बात करें तो ये सर्कल क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन हमें ये क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है और डी भी गलत है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। उसमें से एक भाग क्या है, मिसिंग है, और 4 ऑप्शनों दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है, फिट बैठाना है, ठीक है। तो जैसे इस आकृति में ये क्या कर रहा है, क्या है, एक कोन बना हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है। कोन बनने के बाद क्या है, ऐसा इसमें 3 लाइन है, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, गलत आंसर है। ए क्यों गलत है, क्योंकि जो कोन है वो क्या हुआ है, कॉर्नर से बना हुआ है अंदर की तरफ, और ये क्या है, कॉर्नर पे नहीं बना है, ये एक साइड पे बना है ना, एक किनारे से बना है, इसलिए गलत है। बी की बात करते हैं, तो बी क्या सही है, हाँ बी इसलिए सही है क्योंकि ये जो यहाँ पे भी क्या बना है, कोन बना हुआ है अंदर की तरफ ऐसे, और क्या है, 3 लाइन बना हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन डी तो गलत ही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल कोन ही नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हटा ही देना है, ठीक है। और सी भी हमारा क्या है, गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक आकृति दी गई है। तो देखो यहाँ पे ऐसा डरना नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारा लाइन है करके। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वर्ग बना हुआ है ना, एक छोटा वर्ग देख सकते हो, ये ऐसे यहाँ पे एक और फिल होगा, क्या बनेगा, वो वर्ग बनेगा। उसके बाद क्या है, एक और वर्ग बना हुआ है ना, ये बड़ा वर्ग है। उसके बाद क्या है, इस जो 3 भाग है उसमें एक एक जो वर्ग है उसको भी आधे भाग में बांटा गया है। उसके बाद एक कॉर्नर से क्या गया है, लाइन खींचा गया है। तो सेम वैसे हम लोग फिर से कर सकते हैं, इसको वैसे रफ वर्क भी कर सकते हैं कि इस आकृति को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, फिर ये आ जाएगा, फिर ऐसे, और एक कॉर्नर से क्या आ गया, लाइन। इन तीनों को छिपा के हम देख भी सकते हैं कि ऐसा आकृति इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी दिख रही है, और वही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं, बी क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि बी में सिर्फ 2 ही लाइन दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 और 4 वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक वर्ग है और एक ऐसे लाइन खींच देगा, तो ये आएगा ही नहीं। ये क्या है, गलत आंसर है। अब बात करते हैं सी की, तो सी भी गलत है, क्योंकि आकृति बिना घुमाए अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो ये इस लाइन से ऐसे, इस कॉर्नर से ऐसे लाइन आएगा, और इसमें भी क्या है, 1 2 और 3 ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 2 3 और 4 लाइन आना चाहिए, ठीक है। ये भी गलत है। अब बात करते हैं ए की, तो ए क्या यहाँ पे सही बैठेगी, तो हाँ, क्योंकि अगर ये हम लोग इस तीनों को छिपा रहे हैं तो ये क्या सेम ए की तरह दिख रही है, तो ये क्या है, हमारा सही आंसर है। और डी भी गलत है, क्योंकि डी में क्या है, 3 तो दिया गया है, लेकिन जो अंदर में एक और छोटा वर्ग है वो नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या है, गलत है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बच्चों आपको एक आकृति दी गई है ना। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, उससे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है कि किस मतलब यहाँ पे कैसा आकृति बनेगा जो इस आकृति को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, मतलब कौन सा भाग यहाँ पे बनेगा जो इस आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्वेश्चन, ठीक है, आकृति देख लिए।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है छोटा सा, है ना, शुरू में वर्ग है जो क्या हुआ है, शेडेड है, ठीक है। और जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक और चीज़ नोटिस कर रहे होगे आप, जैसे ये भाग है, ये भाग में क्या है, यहाँ पे लाइन है, उसके बाद क्या है, बिंदु है। तो ये जैसा है वैसे ही क्या है, ये वाला है, ये कॉर्नर की तरह ये भी है। तो सेम अगर ये जैसा आकृति है वैसे ही क्या होगा, इस भाग में आएगा, क्योंकि ये डायगोनल रूल फॉलो कर रहा है, जैसा ये है वैसे ये रहेगा, और इस आकृति की तरह इस आकृति है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वर्ग क्या है, अंदर की तरफ एक क्या भाग है वो भरा हुआ है, उसके बाद एक लाइन गया है और इसमें एक वर्ग को आधे भाग में बांटा गया है और लास्ट में छोटा सा और वर्ग बांटा गया है, ठीक है। तो अब ए की बात करते हैं, तो ए क्या सही है, तो ए बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, रफ वर्क करके देखिए इसकी तरह, तो बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह क्या है, दिखाई दे रहा है ना। इसको साइडेड एरिया हो जाएगा ये, उसके बाद ऐसा एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ऐसा तो हमारा क्रॉस वाला प्लस वाला है ही नहीं, ऐसा तो इस आकृति में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है, तो ये तो गलत होगा ही। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि ऐसा एक लाइन के बीच में बिंदु तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी क्या है, हमारा गलत है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक भाग मिसिंग है, इसी भाग को हमें क्या करना है, पूरा करना है। ये चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो यहाँ पे क्या होगा, फिट बैठेगा, मैं उसको टिक लगाना है, क्योंकि वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले बच्चों इस आकृति को ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से देखने का मतलब है कि इसमें कैसा आकृति है, यहाँ पे कैसे टाइप बनेगा जिससे यह क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। सबसे पहले एक भाग को देखते हैं, इसमें क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल बनने के बाद एक लाइन ऐसे गया है और एक लाइन ऐसे गया है। सेम जैसी ये आकृति है वैसे ही क्या है, ये भी है। तो यहाँ पे जो भाग दिया गया है सेम वही क्या होगा, यहाँ पे होगा, जिससे ये आकृति क्या होगा, पूर्ण होगा। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा ऐसे एक लाइन जाएगा, रफ वर्क बना सकते हो, बनाना है तो। और ये क्या है, सर्कल जैसे इसमें बाहर की तरफ गया है, तो ये भी बाहर के, इसमें क्या है, ये अंदर की तरफ गया है, तो ये अंदर की तरफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और एक लाइन क्या होगा, ऐसे करके। अब देखते हैं ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ए, तो ए तो क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो क्या बोली मैं, अंदर की तरफ गया है ना, क्योंकि इसमें भी क्या है, सर्कल है वो अंदर की तरफ। तो ये क्या है, ये सर्कल तो बाहर की तरफ है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बी की, तो बी ऑप्शन क्या है, हमारा सही है, क्योंकि जैसे ये देखो, एक लाइन यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पे भी क्या है, एक लाइन ये हो गया, और ये सर्कल भी क्या है, अंदर की तरफ है, जैसा मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, ये अंदर की तरफ, और एक लाइन कहाँ है, ऐसे करके इस कॉर्नर से गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का ये। तो ऑप्शन बी क्या है, हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, आंसर है। डी की बात करते हैं तो डी भी गलत है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल बाहर की तरफ गया है। और सी की बात करते हैं तो सी भी क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि ये जो लाइन है वो ऐसे यहाँ से आया है ना, और इस आकृति को हमें बिना घुमाए अगर रखेंगे तो ये लाइन ऐसे एक आएगा और ये यहाँ से जाएगा, जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस रूल को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। अब चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान से देखो बच्चों और अपना आंसर कमेंट करो कि ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ऑप्शन 10 में भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको 3 आकृति दिया गया है, 3 भाग आकृति का और एक भाग क्या है, मिसिंग है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे फिट बैठाना है, जो कि आंसर है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 3 भाग में ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ट्रायंगल तो दिया है, लेकिन ये क्या है, ऐसा ही इसका इस भाग अंदर की तरफ है ऐसा, तो ये जो आकृति है सेम ये है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, मतलब ये जैसा है वैसी। तो ये अंदर की तरफ है, तो ये भी अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉर्नर पे ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन सी, इन ऑप्शनों में से ऐसा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है। तो ऑप्शन ए तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पे बन रहा है, आकृति को बिना घुमाए बैठाना है, और बी भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही आंसर है। अगर आपका आंसर सही है तो आप भी कमेंट करो। तो बच्चों आज हमने फिगर कॉम्प्लीशन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस टॉपिक पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको पढ़ाई में कुछ मदद मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जेएनवी पाठशाला बाय सिद्धि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।